राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये चीज समझ लो कि आपको किस तरह से जो है गुरु मंत्र को समझना है, किस तरह से उपाय करने हैं और किस तरह से मित्र शत्रुओं को जो है आपने हैंडल करना है। ठीक है, आपने ये चीज समझ लेनी है कि क्या मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस जो है फ्रूटफुल होंगी। ठीक है, आपने अगर अपने प्रश्न पूछने हैं अब इसके बाद, जब एक वीक का तो आपको सारा मिल ही रहा है, उसके बाद अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न जो है आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप पर्सनली जो है बात करके सारी चीज़ें जो हैं मेरी टीम से पूछ सकते हैं, वहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन मत करना प्लीज़, व्हाट्सएप से ही बात करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई है, कोई लेडी है जो आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है। आप उसको अप्रोच करोगे, उस तक बात करने की कोशिश करोगे, तो आप गुरु बनाने की कोशिश करोगे, या कुछ इस तरह की लेडी होगी जो अच्छे प्रभाव वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए काम जो है वो टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका वर्क जो है वो टल जाएगा। जो काम करना है, आप कोई बातचीत करके कोई रिजल्ट पाना है, आप अप्रोच तो करोगे लेकिन उसके बाद आपका काम उस समय पूरा नहीं हो पाएगा, टल जाएगा। अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में नहीं, फिर कभी मिलते हैं, इस तरह से करके आपके लिए वो टलता हुआ दिखाई देता है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका गुस्से वाला स्वरूप है उसे भी आप तज रहे हो और नॉर्मल बात करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ आपके लिए क्या चीज़ रहती है कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी है कि अपने दिमाग को थोड़ा-सा शांत रखना ज़रूरी है। ठीक है? कोई अभाव दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन आपका दिमाग फिर भी कन्फ्यूज़न में ही है, यानी कि आपको खुद को समझ नहीं आ रही। तो मुझे तो यही एक चीज़ आपके लिए बेस्ट उपाय लगता है कि आप खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, तभी आपके लिए बढ़िया रिज़ल्ट आएँगे। ठीक है? अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो ही आपके लिए बेहतरी आएगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ प्राप्ति फर्स्ट हाफ में पहले होती हुई, सेकंड हाफ में आप दोबारा से सोच रहे हो कि मैं दोबारा से इस काम को करूं, जो भी रिजल्ट आए हैं मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहे, या मुझे उस चीज़ से प्रसन्नता महसूस नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि बड़े स्लो रिजल्ट्स हैं, उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो मिल रहे हैं 101%। आपको जिस भी काम को आप कर रहे हो, कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, वहां आपको रिजल्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप फिर भी कोशिश करोगे सेकेंड हाफ में दोबारा से सब कुछ करूं, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिस्क लेके देखता हूँ या देखती हूँ। तो यहाँ पर आप रिस्क लेते हुए मुझे सेकंड हाफ में दिखाई देते हो। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिस्क लेना चाहिए तो आप बिल्कुल लो। आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स इस चीज़ के नहीं आएँगे। इनफैक्ट काम बढ़िया ही होकर आगे आपके लिए रिजल्ट्स आपको देगा। तो अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए और इन चीज़ों को समझते हुए आपने आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी से कुछ सीखते हुए, नया कुछ कोर्स कर सकते हो, नई कोई चीज़ सीखते हुए, आपके लिए बेहतरी होते हुए। यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपको, रिजल्ट्स जो हैं वो धीमी गति से मिलेंगे, यानी कि आपका काम भी जो है वो धीमा हो रहा है। यहाँ पे लर्निंग भी मैं ये कहूँ कि वो भी स्लो होती हुई है। किसी ना किसी कारण से आपकी लर्निंग बीच में छूटेगी, या आप कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो आप, तो वो भी बीच में से आप समय जो है छोड़ते हुए, यानी कि अभी मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा करते हुए आप जो है उस काम को छोड़ते हुए दिखाई देते हो। तो रिजल्ट देखो, हो सकता है बीच में कुछ रोक टोक आए जरा बहुत, लेकिन आपने इतना ज़्यादा उसको गैप नहीं देना। जो प्रैक्टिस कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं आगे बेटर रहे। नया कुछ भी सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर। कुछ नहीं मिलता तो कोई बुक ही पढ़ लो। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हार्डशिप्स आपको अंदर से महसूस हो रहा है, अभी भी हैं। ठीक है, देखो एंड होंगी, लेकिन अभी कुछ नेगेटिव लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, आपको लग रहा है ये इतना परेशान कर रहे हैं, मुझसे दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
तो यहाँ पर आपसे चंद लोग दूर होते हुए आप एक काम करो, कितनी भी हार्डशिप्स हो लेकिन आप थोड़ा घर की साफ सफाई की तरफ जो है अपना ध्यान लगाओ। अगर आप घर की साफ सफाई की तरफ अपना ध्यान लगाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। जो भी बेकार चीजें हैं उनको हटा दो, क्योंकि वो जहां नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं बड़ी जबरदस्त तरीके की, वो आपको दिक्कत देती है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको अंदर ही अंदर से किसी चीज की ग्लानि महसूस होगी। कुछ लोगों का दूर हो जाना आपको खलेगा, जो कि आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी कारण से, मेरे ही कारण जो है ये लोग मुझसे दूर हो गए हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सच है। ठीक है, अगर आपको ये चीज महसूस हो रही है तो आपकी वजह से ही कुछ हुआ है ऐसा, जिसके कारण आपसे दूरी जो है उन लोगों ने बना ली है। तो कोई बात नहीं, जब दूरी बन गई है, नहीं चीजें मेंड हो रही, तो बेटर है कि बार बार उस चीज के लिए अपने आप को ही दोष देते रहने से आप जिस स्थिति में हो, जिनके साथ हो, वहीं पर आप जो है अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है आपके इमोशंस सेट नहीं है, यहाँ पर भी आप परेशान हो। आपको लग रहा है मैं ये करूं कि वो करूं। देखो, मेरे अगर बात मानोगे ना, तो झगड़ा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अगर एक इंसान के पास कोई बेटर ऑप्शन होती है ना, तो वो सोच सकता है मैं ये कर लूं कि वो कर लूं। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर लूं कि वैसा कर लूं, में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि इधर भी वही बात है और उधर भी वही बात है, दोनों साइड सेम ही रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। 1% भी वेरी नहीं हो रहा, तो फायदा क्या। ठीक है, तो उन चीजों को जो है समझने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा किसी से मत करना, क्योंकि यहाँ आप लड़ाई झगड़ा, अब अपने आप अंदर इमोशनली डिस्टर्बेंस है, इमोशंस इमोशंस की डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरों से झगड़ते हुए दिखाई दोगे। किसी से मत झगड़ो, किसी से कोई इस तरह की बात मत करो जहाँ पे आप आके खुद परेशान हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको गुरु मंत्र बता देती, संडे तक की तो आपकी प्रेडिक्शन हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के अंदर है, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश करो। बार बार उन चीजों के अंदर आकर खुद को परेशान करना कोई फायदा नहीं है। आपका ज्यादा ध्यान मटेरियल चीजों में ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज्यादा। तो जितना भी हो सके अपना ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ देने की कोशिश करो। सब चीज़ों को, सब बातों को आप समझने की कोशिश करो, तरीके के साथ चलने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।